अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। विच इज़ ग्रेटर, गिव द रीज़न। कि इसमें ग्रेटर इन दो नंबर्स में से ग्रेटर कौन सा है। तो दो तीन मुख्तलिफ तरीके आपको बताएंगे कि किस तरह आप ग्रेटर नंबर को पहचानेंगे और प्लस उसका रीज़न भी देना है। और रीज़न आप इसका यानी वजह भी बयान करेंगे कि ये क्यों जो है ना, अगर ये ग्रेटर है या लेस है तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पहला जो पार्ट है -666 और -6666। वैसे अगर इसके साथ माइनस का साइन ना होता तो फिर तो जो नंबर बड़ा है वही आपके पास बड़ा होगा, लेकिन जो है माइनस में ये ऐसा ये उलट होता है। उलट क्यों होता है? अगर ये हम नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहाँ से ज़ीरो देखें ये +1 +2, राइट की तरफ जितना एक नंबर जाएगा वो आपके पास यानी ग्रेटर यानी बढ़ता जाएगा, ग्रेटर होगा। और इसी हिसाब से अगर आप लेफ़्ट की तरफ आएंगे -1 -2 -3 -4 -5, तो ये जितने आप इस साइड पे जाते जाएंगे लेफ़्ट पर, तो नंबर आपके पास इतने छोटे होते जाएंगे। ये लेस देन की निशानी है। ये जितने भी यानी -5 इज़ लेस देन -1, -5 जो है -1 से भी छोटा है। जितना आप इस साइड पे जाएंगे माइनस की तरफ, जितना उधार आप पे बढ़ता जाएगा यानी इतना एक नंबर हमारे पास छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर अब इसका रीज़न लिख लेते हैं। हम कह देते हैं कि ये माइनस आपके पास जो 666 है ये आपके पास ग्रेटर है, लेकिन इसकी वजह आपने देख ली यहाँ पर ऑन नंबर लाइन पर -6666 इज़ लाइज। ये लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है? टू द लेफ्ट ऑफ -6066। अगर लेफ्ट में ये लाई कर रहा है, ये नंबर जो है ये वाला नंबर इसके लेफ्ट में है, इस साइड पर है, तो ये छोटा होगा टू द लेफ्ट ऑफ दिस। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये नंबर आपके पास -666 इज़ ग्रेटर, ये आपके पास ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन दिस यानी 6666, इससे ये ग्रेटर हो जाएगा। इसकी वजह आप ये बयान करेंगे, या इसकी एक वजह आप दूसरे तरीके से भी बयान कर सकते हैं। जितना अब मैंने -1 अब नंबर लाइन पर आपने किया 0 2 3 4 -2 -3 -4 यानी जब अगर किसी इंटीजर के साथ माइनस लगा हुआ है तो हमारे पास जितना बड़ा इंटीजर आता है आगे, तो उसके साथ अगर माइनस का साइन जो है इंटीजर के साथ, अगर बड़ा इंटीजर है यानी 5 है और उसके साथ अगर नेगेटिव साइन आ जाता है, तो वो जो छोटा इंटीजर जो आपको नज़र आता है ये उससे भी असल में छोटा हो जाता है। ये इसकी मतलब अ ग्रेटर इंटीजर with a negative sign is always smaller than every smaller integer with a negative sign। यानी हर वो बड़ा इंटीजर जिसके साथ माइनस हो वो हमेशा छोटा होता है उस इंटीजर से, उस छोटे इंटीजर से जिसके साथ नेगेटिव का साइन हो, क्योंकि इंटीजर्स भी दो तरह के हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो अब इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये आपके पास -5 जो होता है ये छोटा होता है 0 से, ये 0 से भी छोटा है। जितना आप लेफ़्ट पर जाएंगे नंबर लाइन पर, जितना आप लेफ़्ट साइड पर जाएंगे नंबर इतने आपके पास छोटे होते जाएंगे। ये इसका कंसेप्ट है। अब बी पार्ट को लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर बी पार्ट में -2340 है और -234 है। तो यहाँ पर भी आप ऑन नंबर लाइन, अगर आप नंबर लाइन पर देखेंगे ऑन नंबर लाइन -2340 is
लाइज टू द लेफ्ट ऑफ, ये भी लेफ्ट में लाई कर रहा है, टू द लेफ्ट ऑफ -234। सो इसलिए हमारे पास क्या है, ये आपके पास ये जो नंबर है, सो -234 इज़ ग्रेटर देन -2340। इससे ये ग्रेटर है, क्योंकि जितना आप लेफ्ट पर जाएंगे तो नंबर आपके पास इतने छोटे होते जाएंगे। इसके लिए भी मैं रीज़न लिख लेता हूँ जल्दी से, आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी पार्ट भी जो है -10,000 और 1,000। तो ऑन नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पर आप देखेंगे -10,000 ये लेफ्ट पर लाई करेगा, 1,000 के इज लाइज टू द लेफ्ट ऑफ -1,000। सो ये नंबर इससे ग्रेटर हो जाएगा, -1,000 इज़ ग्रेटर देन -10,000। या जितना बड़ा आपके पास इंटीजर होगा, अगर वो नेगेटिव साइन के साथ है तो वो यानी उससे छोटा होगा उस छोटे इंटीजर से जिसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसी तरह D -55 और -555 है ऑन नंबर लाइन। अगर नंबर लाइन पर इन नंबर्स को आप शो कर लें तो ऑन नंबर लाइन -555 इज़ लाइज, तो ये लाई करेगा लेफ्ट में, इस नंबर के लेफ्ट पर, ये इस साइड पर जो है नंबर लाइन में। अगर यहाँ पर ये -55 है तो ये जाकर आपके पास इस साइड पर आएगा -555। तो -555 इज लाइज टू द लेफ्ट ऑफ दिस नंबर। सो -55 ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन दिस नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसको उर्दू में तरतीबी नज़ूली और तरतीबी सऊदी कहते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से इसका एग्जांपल आपको इस तरीके से इंशाल्लाह देंगे, इस ट्रिक के साथ, कि सारी ज़िंदगी आप इसको नहीं भूलेंगे। तो वो ट्रिक भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट -5 + 4 -13 -0 0 +3 +7, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मानी क्या है? असेंडिंग का मानी है यानी बुलंद होना। जिस तरह आप यानी ऊपर जाते हैं, यानी नंबर 0 1 2 3 4 5 6 ये नंबर जो ग्रेटर यानी बढ़ते जा रहे हैं, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। यानी तरतीब से आप लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये जो तरतीब है यानी आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर जो है आपके पास ग्रेटर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं असेंडिंग, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना, असेंडिंग। जिस तरह पहले इंसान छोटा बच्चा होता है, छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता जा रहा है, इस तरह असेंडिंग यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना। लेकिन नंबर लाइन पर आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, जितना एक नंबर आपके पास नेगेटिव साइड पे, जितना एक नंबर आगे आप लेफ्ट पर जाएंगे, नंबर इतना ही छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -13 और माइनस वाले नंबर तो 0 से भी छोटे हैं, लेकिन इसके अंदर फिर आपने -5 छोटा है या -13, तो जितना आप लेफ्ट पर जाएंगे नंबर इतना छोटा। तो -13 आपके पास सबसे छोटा नंबर, फिर उसके बाद -5 है, फिर उसके बाद -1 है, -1 के बाद चूँकि 0 होता है, उसके बाद आप देखें 3 है, उसके बाद 4 है, और उसके बाद आपके पास यानी ये प्लस भी साथ लगा दें, +3 +4 और +7। तो ये आपके पास +1, इस तरह आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर। अब बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी तरतीबी नज़ूली और तरतीबी सऊदी जो है बी, यहाँ पर भी नंबर लाइन पर अगर जितना आपके पास नेगेटिव नंबर लेफ्ट पर जाएंगे, नंबर इतने छोटे होते जाएंगे। तो -12 जो है यहाँ पर अगर लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आगे जाएंगे -5, फिर -3, इस तरह यह नंबर आपके पास होंगे। तो यहाँ पर -12 सबसे छोटा है, तो उसको
सबसे छोटे नंबर को लिखना होता है पहले, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर ऊपर आप असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं, इन असेंडिंग ऑर्डर। -12 -5 ये 2, और ये तीसरा नंबर आपके पास नेगेटिव में। उसके बाद सारे नंबर आपके पास जो है पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में सबसे छोटा आपके पास +2 है, फिर आपके पास +3 है, और इसी तरह फिर आपके पास +11 है। तो उम्मीद है ये आपको इनकी समझ आ रही होगी। अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में भी आप साथ साथ पूछ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी नंबर लाइन पे जितना एक नंबर लेफ्ट पर लाई करेगा, यानी माइनस वाले नंबर सबसे पहले आपने लिखने, माइनस में ये -33 सबसे इस साइड जो लाई करेगा वो -33 होगा, यानी ज़ीरो के इस साइड, ज़ीरो से जितना एक नंबर लेफ्ट में दूर होगा वो इतना ही छोटा होगा। तो लिहाजा -33 हमारे पास सबसे छोटा नंबर। फिर उसके बाद आप -16 है आपके पास, फिर उसके बाद -12 है, फिर उसके बाद ये 0, फिर +11 और प्लस ये 9, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा आपने इसको ऐसे लिखना है। अब प्लस वाले नंबर्स में आप देख लें, आपके पास +5 जो है ये छोटा है, फिर आपके पास +9 है, और फिर आपके पास +11। इस तरह ये तरतीब इसकी आएगी। अब डी पार्ट को कर लेते हैं। डी पार्ट को आप देखें डिटेल के साथ, पहले एक नज़र इसको अच्छे तरीके से देखना है आपने। तो यहाँ पर भी अगर नंबर लाइन की बात होगी, जितना एक नंबर लेफ्ट पर लाई करेगा वो इतना ही छोटा होगा। तो ये -12 चूँकि यहाँ पर दूर है इससे, जितना ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे दूर होगा वो इतना ही छोटा होगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको -12 को लिख लेता हूँ, उसके बाद -8, फिर -5 ज़ीरो की तरफ नज़दीक होगा, फिर उसके बाद 0 पे आप आएंगे, उसके बाद 6, 11 और 17 है, तो फिर आपके पास 6 छोटा नंबर है, फिर आपके पास यानी +6, फिर आपके पास +11 और इस तरह +17। ये इसकी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास ई पार्ट है इसको कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने नेगेटिव नंबर्स को देखना है कि इसके अंदर माइनस वाले नंबर कौन कौन से हैं। -5 है, -4 है और -3। तो -5 इधर आएगा, जितना एक बड़ा इंटीजर होगा नेगेटिव साइन के साथ वो इतना ही छोटा होगा। तो इसमें -3, -5, -4 में ये 5 आपको ग्रेटर नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये सबसे छोटा होगा। फिर उसके बाद -4 है, फिर आपके पास -3 और ये 0, और फिर इसके बाद आपके पास प्लस वाले 1, 7, 8 और 9, तो ये 1 आ जाएगा। फिर आपके पास यानी +1 आ गया, +7 आ गया, +8 और इसी तरह +9। अब हमारे पास जो एफ नंबर पार्ट है हमारे पास, इसको आप देख लें। आप नेगेटिव नंबर सबसे पहले अपने पास देख लिया करें। तो -15 है, -11 है, -14 है। तो सबसे जो छोटा नंबर यहाँ पर जो बड़ा इंटीजर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा तो इतना ही छोटा होगा, -15, -14, फिर आपके पास -11 और उसके बाद 0 पे आप आएंगे। 0 से आगे देखें 23 है, 24 और 27। तो इसी तरतीब से ये आपके पास आ जाएंगे 23 और यानी +23, 24 और +27। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 के नंबर आपके पास पूरे होने चाहिए। आखिर में आप नंबर्स को भी गिन लें। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? ऊपर से नीचे यानी बड़े से छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ आपने जिस तरह 10 है, 9 है, 8 है, बैक वर्ड काउंटिंग आप पढ़ते हैं 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह 0 और आगे अगर आप जाएंगे तो फिर -1 -2, इस तरह ये नंबर मज़ीद छोटे होते जाएंगे। तो यानी अगर है 100 से पीछे आप आएंगे 99 98 97, इस तरह की जो काउंटिंग है
इसको आप जो है कह सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। या मैंने एक बताया था कि एक ट्रिक आपके साथ जो है एक कंसेप्ट शेयर करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है कि आप भूलें ना, अगर आपके घर में सीढ़ियाँ हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये ऊपर आप जितना ऊपर आप जाएंगे सीढ़ियों से नीचे, पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऊपर आप जाएंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। और ये अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये आपके पास असेंडिंग है। और अगर ऊपर से नीचे 4 3 2 यानी छत पर आप गए हैं, छत से आप नीचे आ रहे हैं, तो ये आपके पास यानी 2 1, तो ये आपके पास इस सूरत में डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो ये सीढ़ी का मिसाल अगर आपको याद हो तो सारी ज़िंदगी आप इसको नहीं भूलेंगे। असेंडिंग डिसेंडिंग का जो असल कंसेप्ट है, इस सीढ़ी के साथ इसका कंसेप्ट जो है ये इंसान को सही याद रहता है ज़िंदगी भर। तो इस तरह के ट्रिक्स आप याद करके अपने कंसेप्ट को आप मज़ीद पुख्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं नेगेटिव नंबर को, तो साइड पर आप रख लें। पहले पॉजिटिव नंबर को देख लें, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव वाले से ग्रेटर होता है। फिर 0 7 9, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ग्रेटर जो नंबर है पॉजिटिव के अंदर वो 9 है। फिर आपके पास 7 है। फिर आपके पास माइनस वाले नंबर से 0 भी बड़ा होता है, तो ये 0 आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि ये -1 है। उसके बाद -2, फिर आपके पास -3, और इसी तरह आपके पास -5। इसकी ये तरतीब आपके पास रहेगी। ये आपके पास कौन सा ऑर्डर है? ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर हम कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको साथ साथ समझ आ जाएगी। अब बी पार्ट को कर लेते हैं। बी पार्ट में सबसे पहले पॉजिटिव नंबर आपने लेने 1 2 3। ये 3 जो नंबर है ये पॉजिटिव है। फिर इसके अंदर आपको पता है कि 23 जो है 23 रुपीज़ जो है वो 9 से और 12 रुपीज़ से ग्रेटर है, तो ये +23 में लिख लेता हूँ। फिर आप +12 लिखें, फिर आप +9। अब माइनस की बारी जब आपके पास आती है यहाँ पर, तो जो जितना बड़ा इंटीजर आपको नज़र आता है विद नेगेटिव साइन, वो तो इतना छोटा होता है। तो लिहाजा हमने छोटे इंटीजर जो आपके पास मौजूद है नेगेटिव साइन, उसको लेना है, वो आपके पास ग्रेटर होता है। तो ये -8 आप देख लें, फिर आप -11 कर लें, फिर आप -13, यानी जितना नेगेटिव के साथ जो इंटीजर आएगा वो इतना ही छोटा होगा, और छोटा नंबर सबसे आखिर में आएगा एट द एंड। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट को आप देखें, सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर जो हैं ये पॉजिटिव हैं। तो इसमें सबसे ग्रेटर जो है वो +45 है, इसको मैं लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद आपने किसको लिखना है, प्लस, ये आप देखें +24 है, तो इसको आप लिख लें। फिर उसके बाद +10 है आपके पास। उसके बाद पॉजिटिव नंबर जब ख़त्म हो जाएं तो फिर आप 0 को लिख लें, ये 0 आपके पास जो इधर मौजूद हो। फिर आपके पास छोटा इंटीजर नेगेटिव साइन के साथ, वो आपके पास असल में ग्रेटर होता है, तो ये -12। फिर आपके पास -17, और जो बड़ा इंटीजर आपको नज़र आता है नेगेटिव साइन के साथ, ये सबसे छोटा ही होता है। तो ये हमारे पास इसकी हो जाएगी डिसेंडिंग ऑर्डर। ये उधर ऊपर आप लिख लें इसके साथ डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर इसको तरतीब में कर लें। मैंने इसलिए लिखा कि बोर्ड पे हमारे पास स्पेस जो है वो कम होती है, जगह कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा नहीं। तो साथ पहले आप लिख लें डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर इसको तरतीब में कर लें। यहाँ पर सबसे पहले पॉजिटिव नंबर को देख लेते हैं। 0 16 और 8, तो इसमें आप 16 सबसे ग्रेटर है, तो +16। फिर आप देखें +8, फिर आप 0। अब आप नेगेटिव नंबर्स को देखें, उसमें सबसे छोटा जो आता है वही आपके पास ग्रेटर होता है, -7। फिर आपके पास -8, और जो बड़ा इंटीजर नज़र आता है नेगेटिव साइन के साथ वो सबसे छोटा होता है। अब ई पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखेंगे प्लस वाले नंबर जो हैं 1 2 3 ये प्लस वाले हैं। इसमें सबसे ग्रेटर आपके पास +10। फिर उसके बाद आपके पास +4 आ जाएगा। फिर उसके बाद +1, और अगर आपके पास 0 है तो 0 लिख लें, वरना माइनस की तरफ जाए। तो माइनस में सबसे छोटा आपके पास ये है -8। फिर आपके पास आ जाएगा -9,
और -10 जो बड़ा इंटीजर नेगेटिव साइन के साथ होता है वही आपके पास सबसे छोटा नंबर होता है। अब लास्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने प्लस वाले को देखना होता है और असेंडिंग ऑर्डर में आपने माइनस वाले नंबर्स को सबसे पहले देखना होता है। तो सबसे पहली नज़र जो है हम प्लस वाले नंबर्स पर दौड़ाते हैं। 0 है, 56 है, 78 है, 90 है। तो इन नंबर्स में आप देख लें, इन नंबर्स में सबसे ग्रेटर जो है पॉजिटिव वाले उसमें वो आपके पास +90 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। फिर आपके पास 78 है, फिर आपके पास +56 है और ये फिर आपके पास 0 है। उसके बाद सबसे छोटा इंटीजर इसमें आप देखें इन नंबर्स में 11, 45, 78 और -34। तो वो असल में आपके पास बड़ा नंबर, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जितना आप जाएंगे तो नंबर इतने छोटे होते जाएंगे, तो वहाँ पर 0 के करीब जितना नंबर होगा नेगेटिव साइड पे वो इतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपके पास -11 में पहले लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद अगला जो नंबर है 34, -34। फिर उसके बाद आपके पास -45 और फिर उसके बाद -78। सबसे छोटा नंबर आपके पास ये होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है हमारे पास कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमारे पास ये है, लेकिन ये वीडियो जो है 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको हम नेक्स्ट जो है पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।